जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ज्योतिष रहस्य, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम आपको एक जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके बताएंगे कि पत्रिका का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। जो सीखने वाले हैं, ज्योतिष सीखने वाले हैं, उनके लिए भी, और यदि जिसका जन्म 14 जून 2004 को हुआ हो, शाम को 7:45 पर अजमेर या जयपुर के आसपास, उनका भी कोइंसिडेंस हो सकता है कि काफी कुछ हद तक उनके जीवन में जो आज बोलने जा रहा हूं वैसा अवश्य घटित होगा। 14 जून 2004 शाम का वक्त है, 7:45 पर जयपुर या अजमेर में जन्म हुआ है। हमने जो लिया है यह मानकर के लिया है कि यह जन्म किसी लड़की का हुआ है। तो जब लग्न चार्ट बनाया जाता है तो उसके अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जन्म हुआ है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का मतलब होता है चंद्रमा का कमजोर होना, और चंद्रमा का कमजोर होता है इसका मतलब होता है कि मनुष्य का मन खराब रहेगा, उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यानी जिसका जन्म अमावस्या या अमावस्या के आसपास होता है उसको चंद्र दोष रहता ही रहता है। तो ऐसे मनुष्य को संपूर्ण जीवन भर चंद्रमा का उपाय करते रहना चाहिए, चंद्रमा की पावर बढ़ाते रहना चाहिए। चंद्र से संबंधित जो भी चीज है, चंद्र से संबंधित वस्तु है, उनका दान करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा को बल देना पड़ेगा। तो ये था कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, उस दिन सोमवार का दिन था। मैं पुनः बता दूं एक बार, 14 जून 2004 को शाम को 7:45 पर जिसका भी जन्म हुआ हो, ऐसे हमने यहां उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। लड़की के मामले में सोमवार का दिन था उस दिन, तो जिसका जन्म जिस वार में होता है उसको उस वार से संबंधित उपवास करते रहना चाहिए संपूर्ण जीवन भर। तो सोमवार को जन्म होने की वजह से उसे सोमवार का व्रत उपवास संपूर्ण जिंदगी भर करना चाहिए, और संपूर्ण जिंदगी भर चंद्रमा को ठीक करने के लिए और सोमवार को भी ठीक करने के लिए शिव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, शहद, शक्कर, काले तिल, इन सबको चढ़ाते रहना चाहिए। अब चूंकि लड़की है तो शिवलिंग पे हाथ नहीं लगाए, वहां जाकर के शिवजी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे केवल, यह ऐसा उसको करना चाहिए। एक स्त्री को कभी भी शिवलिंग को रगड़ रगड़ करके स्नान नहीं कराना चाहिए, इससे मां पार्वती नाराज होती है। इस बात का भी ध्यान रखें। अब हम चल रहे हैं ज्योतिष, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत डिटेल स्टडी की जा सकती है, डिटेल वर्णन बताया जा सकता है। भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ये पैदा हुई है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो नक्षत्र स्वामी शुक्र होने की वजह से देवी मां की पूजा करना चाहिए। किसी भी देवी यानी कुल देवी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, और शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है इसे, क्योंकि शुक्र की स्वामिनी लक्ष्मी होती है। धनु लगन की पत्रिका है। इस धनु लगन की पत्रिका के अनुसार गुरु स्वामी होता है। तो ऐसे मनुष्य को जिसका धनु लगन हो, गुरु स्वामी होता है, उसे पीपल वृक्ष लगाना चाहिए। अपनी जिंदगी में जितने हो सके पीपल के वृक्ष लगाए, उन्हें पनपाए, उनकी सेवा करें। मंदिर में सेवा करना चाहिए, मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करते रहना चाहिए, जिससे धनु लगन गुरु स्वामी है वो प्रबल होगा, और यदि लग्न का स्वामी प्रबल होगा तो जीवन में कष्ट कम आएंगे।
हो सके तो गुरुवार का व्रत उपवास रखना चालू कर दे, पीले कपड़े पहनना ज्यादा चालू कर दे, तो भी धनु लगन की पत्रिका में गुरु स्वामी ताकतवर बन जाएगा। और जब लग्न का स्वामी ताकतवर बन जाता है तो जीवन में कष्ट कम आता है। ये हर मनुष्य के ऊपर लागू है। जिसका जो भी लगन हो, उस लगन के स्वामी जो भी होता है, उससे संबंधित वार का उपवास रखे, नियम धर्म का पालन करें। और चूंकि यहां धनु लगन है, गुरु स्वामी है, तो जो भी गुरु तत्व है, यानी कि कोई भी ब्राह्मण हो गया, मंदिर में सेवा करने वाला हो गया, कोई साधु संत त्यागी हो गया, तपस्वी हो गया, या पढ़ाने वाला गुरु हो गया, उनका मान सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। और जब भी आशीर्वाद लें, कभी भी खाली हाथ गुरु से आशीर्वाद नहीं लेना है। मंदिर का भोजन ग्रहण नहीं करना है, भंडारे का भोजन ग्रहण नहीं करना है, मंदिर से कोई भी चीज की चोरी नहीं करना है, अन्यथा लगन स्वामी जो गुरु है वो नाराज होता है। अपने माता पिता भी गुरु होते हैं, माता पिता का मान सम्मान करें। तो धनु लगन की पत्रिका में गुरु स्वयं तो उसको, ऐसे मनुष्य को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए सोने में। और चूंकि गुरु भी पीला कलर है, तो मनुष्य को पीला कलर यानी पीतल या सोना शरीर पर धारण अवश्य करना चाहिए, जिससे गुरु अच्छा फल प्रदान करता है। हल्दी मंदिरों में दान करना चाहिए, जहां भंडारा चल रहा हो वहां हल्दी का दान करते रहें तो अच्छा होगा। इस पत्रिका के अनुसार काल सर्प दोष की उत्पत्ति यहां पे हो रही है। काल सर्प दोष की उत्पत्ति होने की वजह से जीवन में मनुष्य को दुख अवश्य होगा, और जीवन में दुख होगा तो निश्चित तौर से मनुष्य को पूजा पाठ की ओर जाना ही पड़ेगा। यदि हम पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं तो बुध यहां पे अस्त है, शुक्र वक्री अवस्था का बैठा हुआ है, मंगल नीच राशि का अष्टम भाव का बैठा हुआ है, जो इस लड़की को डबल मांगलिक बना रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि मंगल यदि नीच राशि का अष्टम भाव में बैठ जाता है तो डबल मांगलिक पत्रिका हो जाती है, चुनरी मांगलिक भी कहा जाता है। और ऐसी स्त्री अपने जीवन में विधवा अवश्य होती है या फिर तलाकशुदा अवश्य होती है। यानी जीवन में ऐसी स्त्री को पारिवारिक सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मंगल अष्टम भाव का कर्क राशि का नीच का, ये मंगल का परिणाम है। तो ऐसे मनुष्य को प्रत्येक वर्ष मंगल ग्रह, उज्जैन में मंगल ग्रह का मंदिर है जिसको मंगलनाथ का मंदिर भी कहा जाता है, अंगारेश्वर महादेव का मंदिर भी कहा जाता है, वहां पर जाकर के प्रति वर्ष साल में एक बार मंगलनाथ पे जाकर के विधिवत पूजन अर्चन और हवन अवश्य कराना चाहिए। मंगल से संबंधित चीजों का दान देते रहना चाहिए। या मंगल से संबंधित चीजों को, चूंकि कर्क राशि का है, जल में विसर्जन करते रहना चाहिए। मंगल की वस्तु यानी कि लाल वस्तुओं का, चाहे कुमकुम हो गया हो, अनार हो गया हो, गाजर हो गई हो, इन चीजों का दान ज्यादा से ज्यादा करें। और उच्च का मंगल दोष कहा गया है, और लड़की के मामले में यदि कालसर्प दोष भी है और अष्टम का मंगल है तो ऐसी स्त्री विधवा होती ही होती है। ना जिससे शादी होगी वह व्यक्ति रोगी होकर के मर जाता है, अचानक उसे रोग लग जाता है, चाहे किडनी का हो, चाहे कैंसर का हो, या कोई भी ऐसा रोग जो लाइलाज होगा, और जब तक पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो व्यक्ति मर जाता है। यानी अब ये कह सकता हूं मैं कि यदि कालसर्प दोष है और मंगल दोष है और इस प्रकार का मंगल नीच का अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्त्री से कभी भी किसी को भी शादी नहीं करना चाहिए। परंतु जिसकी मृत्यु ईश्वर ने लिखी है कि जल्दी मरेगा, वह व्यक्ति ऐसी लड़की से शादी करेगा, पत्रिका पे विश्वास नहीं करेगा और विवाह अवश्य होगा। अब ये कह सकता हूं मैं कि चंद्र, राहु, सूर्य, शनि, बुध, मंगल, शुक्र, ये इतने ग्रह इस लड़की के खराब हैं। 9 में से 7 ग्रह खराब रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो इसी से पता लगता है कि इस लड़की के जीवन में भयंकर कष्ट की उत्पत्ति है।
इसको सुख कम मिलेगा, दुख बहुत ज्यादा मिलेगा। हर कदम कदम पर इसको दुख मिलने की संभावनाएं बनती है। अब चूंकि लग्न चार्ट के अनुसार हम चल रहे हैं, धनु लगन की पत्रिका है, तो चंद्रमा मेष राशि का बैठा हुआ है। चंद्रमा पंचम भाव में मेष राशि का है, राहु के साथ में बैठा हुआ है, यानी चंद्र ग्रहण योग यहां पे बना रहा है। पंचम भाव में चंद्र ग्रहण योग बन जाता है तो ऐसी स्त्री के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसके खेत में हरियाली नहीं होती है, यानी उसके गर्भ में बच्चे नहीं टिकेंगे, और यदि आ भी गए तो राहु उन बच्चों को खाने का काम करेगा। ग्रहण दोष है बच्चे के ऊपर, और जीवन में जिस से प्रेम करेगी वो प्रेम अवश्य टूटेगा। यानी शादी के पहले यदि प्रेम किया तो टूट जाएगा, शादी के बाद प्रेम किया तो टूटेगा। यानी प्रेम में धोखा मिलना ही मिलना है। यानी इसका अर्थ यहां पर यह भी कह सकते हैं कि यह लड़की चरित्रहीन भी होगी। शादी के पहले सहवास संभोग अवश्य कर लेगी और शादी के बाद भी करेगी अन्य पुरुषों के साथ में, क्योंकि चंद्र राहु पंचम भाव का बैठा हुआ है, जो बच्चे और प्रेम प्रेमी वाला स्थान कहलाता है। इस जगह ग्रहण लगाया हुआ है तो बच्चे बड़ी मुश्किल से होने की संभावना बनती है, या होगी ही नहीं, बहुत पूजन अर्चन दान धर्म करना पड़ेगा तब होगी। चंद्र और राहु की युक्ति पंचम भाव में होने पर ग्रहण दोष कहलाता है। अब यहां पर चूंकि सूर्य ग्रह पत्रिका के अनुसार छठे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र और बुध के साथ में बैठा हुआ है, यानी कि वृष राशि का सूर्य बैठा हुआ है और 5 नंबर यानी सिंह राशि भाग्य स्थान पर बैठी हुई है, तो यहां पर भाग्य को भंग हो गया है, यानी पितृ दोष यहां पे लग चुका है। सूर्य की वजह से भाग्य भंग योग यहां पे उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्त्री को भाग्य उदय के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, यानी जीवन में सिवा संघर्ष के कुछ भी नहीं है। यदि आप भी इस प्रकार की जन्मपत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 और 7987237885 पर आप व्हाट्सएप करके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज सकते हैं दक्षिणा के साथ में। तो सूर्य चूंकि छठे भाव में बैठा हुआ है, वृष राशि का, भाग्य भंग हो गया है, जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए इस जातक को सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। रोजाना आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। सूर्य उदय के पहले उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का रोजाना पाठ करना है। ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, या ओम घणी सूर्याय नमः, या ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 5 माला यानी 500 बार ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का जप अवश्य कर लें। मंत्र जो भी लें किसी गुरु से प्राप्त करें, गुरु दीक्षा अवश्य ले लें, ताकि मंत्र जो जप करें उसका पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। यानी कोई भी मनुष्य कोई भी मंत्र जप करता है तो वह मंत्र गुरु से, गुरु मुख से लेना अनिवार्य होता है, तो ही वह पूर्ण फल की प्राप्ति देता है, अन्यथा अधूरा फल की प्राप्ति देता है। चाहे वो नवग्रह के ही मंत्र क्यों न हो, किसी इष्ट देवता के ही मंत्र क्यों न हो, चाहे वो कुल देवता के ही मंत्र क्यों न हो। अब चूंकि सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है, खर्चीला स्वभाव होगा, क्योंकि 12वें भाव पर इसकी दृष्टि है। यात्राओं पर अधिक व्यय होगा, यानी कि ये यात्रा भी करेगी जिसमें खर्चा ज्यादा होगा। रोग तो लगेंगे ही लगेंगे इसको, ऋण भी इसके ऊपर चढ़ेगा और शत्रु भी इसको परेशान करेंगे। गुप्त शत्रु जो इसके ऊपर जादू टोने का प्रभाव करेंगे, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है और सूर्य भी छठे भाव का होने की वजह से कमजोर हो गया है। अब हम आते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है राहु के साथ में,
जो संतान सुख में बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा। और यदि बच्चे गर्भ में आ गए हैं तो गर्भपात होगा, बच्चा पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएगा। संतान की मृत्यु कम उम्र में होने की संभावना है यदि आपने पूजा पाठ करके, जप तप करके, अनुष्ठान करके यदि कोई बच्चा पैदा कर भी दिया तो वो कम उम्र में ही मर जाएगा। मानसिक तनाव रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। व्यवसाय में हानि होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि चंद्र राहु दोनों मिलकर के व्यवसाय वाले स्थान को देख रहे हैं, एकादश स्थान को देख रहे हैं। माता का सुख कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा ग्रसित हो गया है। चंद्रमा मां का प्रतीक होता है, इसलिए मां का सुख कम मिलेगा, मां का सहयोग कम मिलेगा, ऐसा भी यहां बताया जा रहा है। और चूंकि मंगल अष्टम भाव का है, शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए हठी स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव है। समझाने पर भी यह स्त्री नहीं समझेगी। तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव होगा ही होगा। ऊपरी बाधा इसके जीवन में लगेगी ही लगेगी। और हो सकता है यदि पूजा पाठ जब तक नहीं किया तो यह लड़की, जिसकी पत्रिका में बता रहा हूं, 14 जून 2004 शाम को 7:45 पर जयपुर या अजमेर के आसपास हुआ है, यह पागल भी हो सकती है। कष्ट पे कष्ट आने की वजह से पागलपन की अवस्था भी इसके जीवन में आ सकती है, जिसको हम मानसिक रोग कह सकते हैं, डिप्रेशन की बीमारी कह सकते हैं। इसका इलाज संभव है। या तंत्र मंत्र काला जादू न हो, इसके लिए पहले से ही रक्षा कवच धारण करके रखें। हनुमान जी की, जो कि मंगल दोष है, इसलिए हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी का पूजन अर्चन करें, 11 बार रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें, मासिक धर्म के नियमों का विशेष तौर से पालन करें, सूतक पातक वाले घर में भोजन ग्रहण नहीं करें, जहां पर मृत्यु हुई हो उस घर में 13 दिन तक बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, इसको लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हम कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो साथ में बहुत सी सलाह भी दे रहे हैं। वह सलाह हर व्यक्ति के काम की चीज है। यदि आप इनका पालन करेंगे तो आप जिंदगी में खुश रह सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज है कि पागलपन की स्थिति तो उत्पन्न हो ही सकती है, मानसिक कष्ट बना रहने की संभावना ज्यादा है। और यदि बच्चा भी उत्पन्न हुआ तो वो लड़का उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर नाग दोष लगा हुआ है, सर्प दोष लगा हुआ है। इसकी भी पूजन अर्चन होती है, शांति होती है। नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन होता है, सोमवती अमावस्या के दिन विशेष पूजन अर्चन होता है, शनिवारी अमावस्या के दिन विशेष पूजन अर्चन होता है। और जब जब भी ये ऐसे सोमवती अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या या नाग पंचमी आती हो या सर्पित मोक्ष अमावस्या आती हो, उस दिन विशेष पूजन करना ही करना है। यदि नहीं करेंगे तो कष्ट की प्राप्ति होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। मंगल जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संतान भंग योग है, क्योंकि एक तो मंगल अष्टम भाव में बैठ गया है और मंगल की जो राशि है वह है मेष राशि, वह संतान वाले भाव पर बैठ गई है। और चूंकि मंगल खराब हो गया है इसलिए संतान भंग योग बन रहा है, यानी इस स्त्री को संतान उत्पन्न होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, संतान का सुख नहीं मिलेगा। यदि और गहराई में जाते हैं तो जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, दांत और गले का रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, विवाह में भी बाधा उत्पन्न होगी और वैवाहिक सुख कमजोर है। यहां पे बताया जा रहा है वैवाहिक सुख कमजोर होने का मतलब हो गया कहीं न कहीं पे विधवा योग हो सकता है, विधवा नहीं है तो तलाक बहुत जल्दी हो जाएगा। और चरित्रहीन तो ये होगी ही होगी, किसी की ताकत नहीं जो इसको चरित्रहीनता से रोक सके। जीवन साथी भी रोगग्रस्त होकर के मर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। यह पति को रोग होगा
ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। इसलिए इस लड़की से कोई विवाह न करे तो ज्यादा अच्छा है। तो तारीख मैंने आपको बता दी है। यदि विश्लेषण कराना चाहते हो अपने घर परिवार की किसी लड़की का, किसी लड़के का, किसी बच्चे का, किसी बहू का, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब बुध जो है यहां पर मार्केश योग बना रहा है, विवाह भंग योग भी बना रहा है और राजभंग योग भी बना रहा है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है छठे भाव में। पारिवारिक जीवन खराब रहेगा, ये बुध बोल रहा है, और विवाह सुख प्राप्त नहीं होगा। नौकरी व्यापार में संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कमाई के रास्ते में भी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, खर्च अधिक हो जाएगा, रोग हमेशा बने रहेंगे, जीवन में ऋणग्रस्त ये अवश्य रहेगी, ब्याज पर ब्याज जिसको पैसा देना पड़ेगा, अस्पताल में भी पैसा खर्च होगा, यानी बीमार तो होगी ही होगी, कुछ भी बीमारी और गुप्त रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि मंगल अष्टम में है और सूर्य छठे भाव में है, बुध भी छठे भाव में बैठा हुआ है। तो ऋण, रोग, शत्रु इसको संपूर्ण जीवन भर परेशान करते रहेंगे काल सब दोष की वजह से। गुरु शुभ फलदायी है इसका, गुरु ही इसको भाग्योदय करवाएगा, दीर्घायु करवाएगा, और जितने भी सुख जीवन में कुछ प्राप्त होंगे उसे 9 ग्रह में से 7 ग्रह तो खराब है, जो 2 ग्रह अच्छे हैं उसमें एक ग्रह अच्छा है, ये गुरु। कार्यों में सफलता भी प्राप्त हो जाएगी, परंतु शादी भी जल्दी करा सकता है गुरु, क्योंकि गुरु अच्छा है और गुरु शादी अच्छी कराएगा। तो शनि और मंगल मिलकर के इसके विवाह को तोड़ने का काम करेंगे। शुक्र मार्केश है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। जहां भी मार्केश शब्द आ जाता है, उस ग्रह की जब भी महादशा अंतरदशा चलती है, मनुष्य को महामृत्युंजय के जप कराना चाहिए 1.25 लाख। जप कराने के बाद में दशांश हवन कराना अवश्य अनिवार्य है और दशांश ब्राह्मण भोजन कराना अनिवार्य है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का जप कराना है। आपको महामृत्युंजय का दूसरे मंत्र का जप नहीं कराना है। दूसरे मंत्र का मतलब हो गया ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्यु और मुक्षीमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम, इस मंत्र का जप नहीं कराना है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का मतलब है आपके पूर्व जन्म के पापों का नाश करना। तो इसके लिए जो है आपको ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, मतलब पुराने कर्म के हमारे जो संचित कर्म है उसके अनुसार जो हमें जीवन में कष्ट प्राप्त हो रहा है उनकी हम मुक्ति चाहते हैं। तो यहाँ पे शुक्र भी मार्केश है, इसीलिए आपको, और बुध भी मार्केश है, तो दोनों की समय पे आपको महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप करवाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 1.25 लाख जप करवाना चाहता है महामृत्युंजय के, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बटुक ब्राह्मणों के माध्यम से, बटुक ब्राह्मण यानी जो कम उम्र के ब्राह्मण होते हैं, जो जर्दा चूना पान बीड़ी सिगरेट नहीं खाते हैं, जिनने कभी सहवास संभोग नहीं किया, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण बालकों के माध्यम से महामृत्युंजय का जप शिव जी मंदिर में बैठ करके ही कराया जाता है। और शिव जी मंदिर के पास ही हवन कुंड है, उसमें हवन करवाया जाता है। तो आपको पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। तो शुक्र मार्केश है, अशुभ फलदायी है। लाभ भंग योग भी बना रहा, यानी व्यवसाय करने पर लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। और शुक्र दरिद्र योग भी बना रहा है, यानी यह लड़की जिसके साथ जाएगी उसको कंगाल तो करेगी और उसको मार भी सकती है, उसको रोगी भी बना सकती है, खुद भी रोगी बनी रहेगी और चरित्रहीनता तो होगी ही होगी। धन की कमी हमेशा इसके जीवन में बनी रहेगी, धन नहीं बचेगा, धन व्यर्थ खर्च होगा। यदि धन किसी ने दे भी दिया तो फालतू में धन का खर्च हो जाएगा, सही तरीके से उस धन का प्रयोग नहीं करेगी। और इस लड़की का विवाह यदि गुरु ने सपोर्ट नहीं किया तो बहुत कठिनाई से होगा, विवाह होने में बड़ी दिक्कत जाएगी। खर्चीला स्वभाव इसका है,
धन की कमी हो जाएगी, दवाइयों पर रुपया खर्च होगा। अब चूंकि सूर्य और शुक्र एक साथ छठे भाव में बैठा है वृष राशि का, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी रहेगी। भाग्य उदय हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी जीवन में जिंदगी भर कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। शुक्र बुध भी एक साथ बैठा हुआ है छठे भाव में, यह भी देरी से विवाह करवाता है, और देरी से विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन जो है खराब रहने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। वृष राशि का शुक्र और बुध है, यानी एक नटशट में रिजल्ट कह सकते हैं कि पारिवारिक सुख बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हम शनि, जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है मिथुन राशि का, तो पारिवारिक सुख खराब करता है। शनि सप्तम भाव में बैठता है तो पारिवारिक सुख तो खराब करता ही करता है, और ऐसे व्यक्ति को माता पिता का धन प्राप्त नहीं होता है। भौतिक सुख की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है। भवन वाहन इनकी सुख भी बहुत देरी से प्राप्त होगा, और संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होगा। भाग्य में रुकावटें उत्पन्न होगी, परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जीवन साथी से नहीं पटेगी, यानी शनि यदि किसी का भी लड़की का विशेष तौर से सप्तम भाव में बैठ जाता है, वह पति से टकरार कराता है, अहम की भावना का टकरार कराता है, क्रोध की उत्पत्ति उत्पन्न करता है, और पति से नहीं बनेगी ये मान करके चलें, और पति से नहीं बनेगी तो तलाक होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। स्वास्थ्य की हानि भी इसको हो सकती है, और कार्यों में विलंब होगा। रुपया पैसा हॉस्पिटल और दवाई में खर्च होगा ही होगा, किसी की ताकत नहीं जो इसके पैसे को बचा ले, यानी जीवन में कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति है। राहु जो पंचम भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ में, वो मानसिक अशांति दे रहा है, क्रोधी स्वभाव बना रहा है, क्योंकि राहु और चंद्र एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, तो वहां पर क्रोध की उत्पत्ति होगी, और क्रोध की उत्पत्ति होने से प्रेमी से बिछुड़ना होगा ही होगा। नाग दोष की यहाँ पे उत्पत्ति हो रही है, और जब नाग दोष हो जाता है किसी को भी पंचम भाव का विशेष तौर से, तो वह पुत्र रत्न की प्राप्ति तो बिल्कुल भी नहीं देता है। संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, और कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होने देता है। नौकरी व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना है, बार बार नौकरी व्यवसाय बदलने की संभावना है। पुत्र संतान होने की संभावना 1% भी नहीं है, और विद्या में भी रुकावटें उत्पन्न होने की संभावना, क्योंकि पंचम भाव विद्या का भाव है, वहां पर भी चंद्र राहु बैठ गया है जो ग्रहण की उत्पत्ति कर रहा है। लाभ नहीं होगा व्यवसाय में, माता से भी कम पटेगी क्योंकि चंद्रमा ग्रसित हो गया है चतुर्थ स्थान का। पेट से संबंधित बीमारी रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। केतु एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो मित्र कम से कम बनेंगे, जातक को बुद्धि जरूर देंगे, तो केतु थोड़ा बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पर गुरु और केतु ही ये शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी दोनों धार्मिक ग्रह हैं। यदि यह धर्म कर्म जप तप हवन पूजन उपवास इत्यादि करती रही तो जीवन में कुछ सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। त्रयोदशी तिथि का जन्म जो है जातक को व्यक्तित्व अच्छा बनाता है, बुद्धिमान भी बनाता है, विद्वान भी बनाता है, दयालु भी बनाता है, सेवा भावी भी बनाता है। और सोमवार को जन्मा कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। व्यक्ति के जीवन में परिवार में बहुत सी परेशानी रहती है, और भरणी नक्षत्र का मनुष्य स्वार्थी प्रकृति का होता है, अपने ऊपर ही स्व केंद्रित होता है और स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ होता है, इसलिए दूसरे उसका फायदा उठाते हैं। तो ये थी पूरी पत्रिका जो धनु लगन की पत्रिका है।
ऐसे मनुष्य को मोती रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, जिसको नीलम या नीली कहते हैं। और जो ग्रह खराब हैं उन सब ग्रह से संबंधित उपवास करने पर कुछ सुख की यहाँ पे प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा सुख तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसी पत्रिका कहती है। तो आज हमने आपको बहुत ही विशेष पत्रिका, जिसका जन्म 14 जून 2004 को शाम को 7:45 पर जयपुर या अजमेर में हुआ है, उस लड़की के भाग्य के बारे में बता दिया। पूरा जीवन हमने इसका बता दिया है कि माता पिता का भी सहयोग नहीं मिलेगा, तलाक होने की संभावना तो 100% है, पर विधवा भी हो सकती है। जिससे इसका विवाह होगा वह भी इसकी वजह से रोगी होकर के मरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, या एक्सीडेंट में मौत हो सकती, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का बैठा हुआ है। पारिवारिक सुख संपूर्ण जीवन भर नहीं मिलेगा, हो सकता है इसके 1, 2, 3 विवाह भी हो सकते हैं, या 2-3 व्यक्तियों से इसके संबंध भी जीवन में बन सकते हैं। पैसे की कमी हमेशा बनी ही रहेगी, जिस भी व्यक्ति के साथ ये जुड़ेगी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मानो या न मानो, यह ज्योतिष विज्ञान की भविष्यवाणी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। धनु लगन की पत्रिका जिसकी भी होती है, ऐसे मनुष्य को हीरा रत्न शुभ फल नहीं देता है, इसलिए हीरा रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। धनु लगन वालों को पुखराज रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को प्रातः ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सु गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इसकी 5 माला 11 माला जप करने के बाद में धारण करें, जिससे बल, बुद्धि, ज्ञान, यज्ञ, मान, सम्मान, वृद्धि सभी की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। धनु लगन, इसका भाग्येश यानी 5 नंबर जो है वह सूर्य होता है, इसलिए सूर्य उदय होने के पहले इसे मनुष्य को उठना चाहिए, तो भाग्य खुल सकता है। मतलब नियम बना ले कि मुझे भाग्य सूर्य उदय के पहले उठना ही उठना है, और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना है। यदि रविवार का व्रत उपवास रख सके बिना नमक का, तो उपवास अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा खराब होता है, इसमें अच्छे फल बिल्कुल प्रदान नहीं करता है। शुक्र भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, और मंगल बहुत खर्चा करवाएगा। गुरु की महादशा में शुक्र, शनि, बुध जो है खराब फल देंगे। शुक्र ग्रह मार्केश का काम करता है, बुध सहायक मार्केश का काम करता है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा में महामृत्युंजय के जप अवश्य करना चाहिए। शनि और चंद्रमा ये हमेशा पापी कार्य करवाएगा, यानी शनि की दशा और चंद्रमा की दशा में ऐसा मनुष्य गलत काम करता है। इसलिए मनुष्य को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। और शुक्र ग्रह जो है परम पापी है, यह गलत कार्य ही करवाएगा, यानी चरित्रहीनता की ओर मनुष्य को लेकर के जाता है। तो मनुष्य यदि अपने आप पर संयम रखे और देवी मां की उपासना करें तो काफी कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है। शनि मृत्युदायक ग्रह है और शुक्र भी मृत्युदायक कष्ट प्रदान करेगा। इन दोनों की शांति कराना अत्यंत आवश्यक है। पीले रंग का पुखराज धारण कर लेना चाहिए, और ऐसे मनुष्य को कर्क लग्न वालों से दूर रहना है, वृश्चिक लग्न वालों से दूर रहना चाहिए, और मीन लग्न वालों से दूर रहना चाहिए। इनसे विवाह नहीं करना चाहिए, इनसे मित्रता नहीं करना चाहिए, इनसे शादी भी नहीं करना चाहिए।
कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वालों से दूरी बनाए रखें। और नीलम, हीरा व मोती कभी भी जिंदगी में धारण नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। यह थी धनु लगन की पत्रिका, जिसका डिटेल स्टडी हमने आपको बताई। यदि आप अपने घर परिवार के किसी सदस्य की कुंडली चेक कराना चाहते हो, संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 और 7987237885 पर व्हाट्सएप करें। विश्लेषण कराने की फीस निर्धारित है, 3000 रुपये फीस है। इसमें और भी उपाय बताए जाएंगे और गहराई से विश्लेषण बताया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अभी हमने इस पत्रिका में पूर्व जन्म के बारे में नहीं बताया है कि इस लड़की ने पूर्व जन्म में क्या क्या पाप कर्म किए थे। यदि आप पूर्व जन्म के पाप कर्म भी जानना चाहते हो कि जिससे इस जन्म में क्या क्या कष्ट मिलेगा और उसका प्रायश्चित क्या है, वह भी आपको पत्रिका में लिख करके दिया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।